नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी सनातनी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। हाँ जी बताइए। जी बताइए सर। आप किस लिए जुड़े हैं? डिबेट करना है? जी। हाँ बोलिए। तो जी बताइए, हमारा जो धर्म है किस तरीके से खराब है। अच्छा, क्या चीज अच्छाई है आपके धर्म में, यही बता दीजिए। वर्ण व्यवस्था आपको ठीक लगता है? जाति व्यवस्था ठीक लगती है? जाति व्यवस्था ठीक है, वर्ण व्यवस्था भी ठीक है। कैसे जाति व्यवस्था कैसे ठीक है? जातियों के हिसाब से सब लोग अपना अपना काम धंधा करते हैं। किसी ग्रंथ में लिखा है आपने कौन सी जाति के हिसाब से कौन क्या काम करेगा? वो तो पहले जो चलता हुआ आ रहा है भगवान से बनाया हुआ, तो उसी को भगवान ने? कौन से भगवान ने बना दिया है भाई ये सब नियम? किसको बताया था ये नियम बना के? तो किताबें हजारों साल पहले की है। कौन सी किताब? कौन कौन लेके आया है? कौन पीढ़ी दर पीढ़ी ठोके लाया? कुछ तो बताइए, हम लोग भी तो पता चले कौन सा भगवान है ये सब जाति व्यवस्था बना रहा है। वो तो अब किताबें तो अभी लिखी है, जो ज्ञान तो मन में था, जो याद था, वो सारा कुछ अभी किताबों में लिखा है। लिख दिया, किताब में लिख दिया, जो जो याद था वो सब किताबों में लिख दिया, ठीक है ना? अच्छा, तो उन्हें क्या क्या याद था? उन्हें जो है ये जो याद है, तो चला एक एक ये जरा हमको पढ़ के बताइए तो, जो उनको ज्ञान था, याद था, क्या क्या ज्ञान था, एक बार हम लोग जरा देख लेते हैं। इसमें जरा ये 43 नंबर पढ़िए तो क्या लिखा है? 43 नंबर में लिखा है, अभिप्राय यह है कि उस भूमि के सभी दोष समाप्त हो जाते और उस पर नया निर्माण किया जा सकता है। नीचे नीचे, ऊपर नहीं, नीचे 43 बोला मैंने। अच्छा, ये 15 दिनों तक अथवा 1 मास पर्यंत चांडालों के साथ रहने का प्रायश्चित। 15 दिनों तक गोमूत्र में पक्के यावक का सेवन प्रायश्चित से पाप से निर्मुक्ति और शुद्धि हो जाए। क्या कह रहा है ये, क्या बताना चाह रहा है? ये कह रहा है कि 15 दिनों तक गोमूत्र के पक्के यावक के सेवन करने से प्रायश्चित है, जो वो से मुक्ति मिल जाती है। किस चीज से? जो प्रायश्चित है, मीन्स जो चांडालों के साथ रहने से। चंडालों के रहने से? चंडाल इंसान नहीं होते क्या? इंसान तो सभी है। तो उनके साथ रहने से ब्राह्मण में ऐसा क्या दिक्कत आ जाएगा भाई कि 15 दिन तक उसके गोमूत्र खा के और जौ के सत्तू में रहना पड़ेगा? ऐसा क्या दिक्कत आ रहा है, बताइए। अब वो तो रहन सहन का दिक्कत है। क्या रहन सहन का, जरा बता दीजिए आप हमें। रहन सहन जो है, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, तो ये सब लोग नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि किसी जानवर की टट्टी खा लेने से वो करने लगेंगे? तो ये लोग क्यों नहीं करते? फिर इन लोगों को सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ ये सब में करना चाहिए ना। क्या चीज का पूजा करेंगे? जिसको ये लोग मानते हैं। किसको मानते हैं? जो देवी देवता, इतने हजारों देवी देवता है जिनको मानते हैं, उनका पूजा पाठ कराए, उनको याद करें। कौन सा क्यों मानेंगे? आप ईश्वर मानते हैं? मानते हैं ना, सब लोग मानते हैं। आप ईश्वर मानते हैं, तो आप हमें बताएंगे कि आपका ईश्वर जो है कहाँ पे रहता है? वो तो सब जगह है, सर्वव्यापी है। कहाँ पे मतलब? सभी जगह। आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, हर पेड़ पौधे जीव जंतु में है, हर जगह है ना? तो सुबह में अगर कोई टट्टी जाता है तो टट्टी में भी होते होंगे ईश्वर? वो तो ये प्रकृति के ऊपर नहीं है ना, वो तो इंसान से त्यागा गया है। मैं समझा नहीं आपकी बात को, फिर से बताइए। आप कह रहे हैं कि हर जगह है। हाँ, हर जगह है ना, तो बात सही है। तो टट्टी में नहीं है? उसमें कैसे होगा? वो तो इंसान ने अपने शरीर से निकाला है। मतलब जब तक शरीर में था टट्टी तब तक उसमें ईश्वर है? वो तो शरीर में है ना ईश्वर। तो शरीर ईश्वर में है, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि अगर ईश्वर किस चीज में है, शरीर के किस अंग में रहता है ईश्वर? शरीर पूरा एक है ना। शरीर के अंग तो हम लोग बोलते हैं हाथ, मुंह, कान, नाक, बाकी शरीर तो एक ही है। तो किसी का हाथ अगर कट गया, किसी का हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो ईश्वर का उतना दूर कट जाता है, नहीं रहता है ईश्वर, उतना काम नहीं कर पाता है, अपंग रहता है ईश्वर। फिर ईश्वर तो ये है, मतलब जो किसी कभी अंत नहीं हो सकता। नहीं, ये तो वैसी अवधारणा हो गई कि आप अनंत है, ये है, वो है, ये सब नहीं। आप सीधी सीधी बताइए ना, ईश्वर के बारे में बताइए। ईश्वर को आपने कभी बातचीत की है? ईश्वर से देखा है कभी? ईश्वर से बातचीत तो करते हैं, जो इसके लिए विधि है। मान लीजिए कि कोई बलात्कारी है, कोई बलात्कार कर रहा है, तो उसके अंदर भी ईश्वर होगा? ईश्वर तो है, सबके अंदर है। और जो पीड़िता, जो लड़की होगी, जो महिला होगी, बच्ची होगी, उसमें भी ईश्वर होगा? हाँ, उसमें भी होगा। तो ईश्वर ने ईश्वर का ही बलात्कार कर दिया, ये कहा जाएगा? नहीं, तो उस समय तो वो अपनी भावनाएं करते हैं ना। क्या करते हैं?
वो जो इंसान है वो क्या कर रहे हैं कर्म, वो तो उसके ऊपर है। नहीं, ईश्वर फिर क्या करता है दोनों के अंदर? ईश्वर कुछ नहीं करेगा, जो करना है इंसानों को करना ईश्वर है। कुछ नहीं करता है, मतलब ईश्वर जो है वैसा ही है, नल्ला सा है, करता वर्ता कुछ नहीं है, लेकिन है ना? बोझ है, शरीर के ऊपर बोझ है, जो करता कुछ नहीं है, काम कभी नहीं आता है, लेकिन हम जो है उसको जबरदस्ती बोझ मान के चला रहे हैं। तो ईश्वर ऐसे नल्ले को पैदा कौन किया है, कौन ढुलवा रहा है, मतलब जिसका कोई काम धाम नहीं है, उसको कौन ये ढोने की हम बात कर रहा है? ये हम ही लोगों ने किया है। कहाँ से, कैसे पता चला ईश्वर? हमने अपने दिमाग से बनाया। अब हमने लोगों को मानना है तो माने, और लोग मान भी रहे हैं। अच्छा आके अच्छा, पैर छू रहे हैं मतलब हमारे। दिमाग। फायदा किसको होता है ईश्वर से? फायदा सबको होता है। किसको फायदा होता है? सबको जो कैसे हमको फायदा होता है? जो आके हमारे पैर छू के दान देता है, वो मन में सोचता है कि मुझे पुण्य मिल गया, तो उसको मन में फायदा मिल अच्छा। गया। मतलब कुल मिला के जो जिसने ईश्वर बनाया है, ईश्वर का जो ठेकेदार है, उसको फायदा हो रहा है, बाकी लोग जाके पैर छू रहे हैं और चून भी जाके चढ़ा रहे हैं, है ना? हाँ, तो वो लोग मानते हैं इसलिए करते हैं। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम कोई दूसरा काम धंधा कर लेंगे। मतलब कुल मिला के ईश्वर जो है वो ब्राह्मणों का धंधा है, यही ना? अब वो हमारे ईश्वर है तो हम उनको मानते हैं। अगर ये लोग धंधा ये तभी ना आप कह रहे हैं कि दूसरा धंधा कर लेंगे अगर ये धंधा फेल हो गया तो? ये लोगों के पास, ये लोग नहाते धोते नहीं है, ये लोग कुछ सुबह उठते नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो ये लोग ईश्वर के भरोसे बैठे हैं। तो हम लोग तो ईश्वर हमारे मंत्रों में है और मंत्र हमारे अधीन है, तो तो ईश्वर हमारे अधीन है। कैसे पता चला कि ये सुबह उठ के नहाते नहीं है? सुबह उठ के कोई अगर गोबर गोमूत्र खा रहा है वो कितना नहाता होगा? कुंभ मेला में गए थे, देखे थे कुंभ में? कुंभ मेले में गए थे हम। आपको क्या लगता है कि सब लोग नहाते रहते हैं? सब लोग नहाने आए थे वहां पे, आप देखिए ना, आपने तो वीडियो देखा है सब। तो एक बात बताइए कि मैं यहाँ पे फोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये जरा ये फोटो देख के बताइए कि ये लोग दिन में कितना बार नहाते हैं और सुबह उठ के कितनी बार नहाते हैं। ये देखिए, दिख रहा है? हाँ, कितनी बार नहाते होंगे, क्या लगता है आपको? ये लोग कितनी बार नहाते ही है ना, ये सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं, उसके बाद में फिर उनके असली रूप में आ जाते हैं। किसके पानी से नहाते हैं? पानी तो एक ही है ना, पानी का अलग कैसे हुआ? नहीं, बता दीजिए। गंगा जी के पानी से नहाते हैं। तो गंगा जी का पानी जो है कितना शुद्ध होता है, ये जांच किया है कभी? गंगा जी का पानी आप बोतल में भर के रखिए, वो 100-200 साल तक खराब नहीं होगा, इतना शुद्ध। कहाँ का? गंगा जी का। तो अभी जो रिपोर्ट आई थी कुंभ मेला में, पढ़ा था आपने? नहीं, तो ये लोग जो नहा रहे हैं, ये लोग कौन है? हम तो यही तो पूछ रहे हैं आपसे। ये लोग तो जरूरी नहीं है ना कि मतलब आप ये कह रहे हैं कितना साल तक, सैकड़ों साल तक गंदा नहीं हो। किसी रिपोर्ट ने आज तक ये दावा किया है? किसी भी साइंटिफिक रिपोर्ट ने, जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ, जरा इसको पढ़िए। तो ये पढ़िए, क्या लिखा है ये लिखा है ना नहाने लायक ना पीने लायक, फैकल बैक्टीरिया ने कुंभ का पानी गंदा कर दिया। हाँ, फेकल बैक्टीरिया क्या होता है? ये कोई फेक न्यूज वाले का है। हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? अमर उजाला फेक न्यूज फैलाता है? तो वहाँ पे इतने सारे लोग नहाए, अभी पूरे हमने आप 60 ये करोड़ कह रहे हैं कि अमर उजाला एक रेपुटेड मतलब न्यूज़पेपर है, आप कह रहे हैं कि वो फेक न्यूज फैलाता है? अमर उजाला 7 करोड़ लोग तो नहीं पढ़ते ना, 60 करोड़ लोग ज्यादा मात्रा में विश्वास है, तो वो लोग सही हुए ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अमर उजाला ने जो साइंटिफिक रिपोर्ट बताई है वो गलत बताया है, और जो बाकी के जो लोग वहां नहाए हैं, जिनको साइंटिफिक कोई मतलब ही नहीं है, उस गंदे पानी से नहा लिए हैं। फेकल बैक्टीरिया का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? तो ये पानी तो शुद्ध ही है, इसमें तो कोई बैक्टीरिया कैसे होगा? हम पूछ रहे हैं कि वो आप थोड़े बता पाएंगे। आप एक बात बता दीजिए, आपके सामने आपका खून और किसी HIV पीड़ित व्यक्ति का खून, 2 ब्लड रख दिया जाए, पहचान लेंगे कौन सा, किसमें HIV है किसमें नहीं है? या कोई बैक्टीरिया वाला खून हो और आपका खून हो, पहचान लेंगे किसमें बैक्टीरिया है किसमें नहीं है? नहीं, कैसे पहचान में आएगा? नहीं पहचान पाएंगे ना। वैसे ही पानी जो है ना, आप नहीं पहचान पाएंगे। फेकल बैक्टीरिया दिखाई थोड़े देगी। पानी तो अमर उजाला को आपने वो कह दिया, तो हम आपको ऐसा करते हैं, अब किसी दूसरे का भी दिखा देते हैं ना। अभी तो एक का दिखाया, अमर उजाला का। अब एक काम करते हैं, एक आध और ले लेते हैं। ये
देख लेते हैं ना, जब रिपोर्ट आई ही है तो सब छापे होंगे ना। आप कह रहे हैं कि उसमें नहाते हैं आप और उसको सही बोल रहे हैं। ये देखिए टीवी 9 भारतवर्ष इसने भी छापा है, संगम के पानी में फेकल कोलीफॉर्म का लेवल ज्यादा, सेहत पर क्या असर। देखिए क्या लिखता है, त्वचा पर एलर्जी और इन्फेक्शन, कोई व्यक्ति गंदे पानी में नहाने से खुजली, रेसेज और फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। आंख और कान पर इन्फेक्शन या बैक्टीरिया आंखों में जलन और कान में इन्फेक्शन का कारण बता दीजिए। ये रिपोर्ट आ रही है और आप क्या कह रहे हैं अभी कि उसमें कितने साल तक वो नहीं होगा, और आप क्या कह रहे थे ये लोग जाके गंगा में नहा लेते हैं इसीलिए शुद्ध हैं, अब पूजा पाठ करते हैं। भाई आप देखें इसे तो बीमारी पड़ने के चांसेस हैं और आप कह रहे हैं कि ये लोग शुद्ध हैं। कैसी कैसी आप लोग डिफिनेशन बना के रखे हैं सनातनी, बताइए आप हमें। चले जाइए ठीक से पढ़िए ना, साइंटिफिक स्टडी को आप इस तरह से नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। जाइए साइंस को पढ़िए, साइंस के बिना आप जो है ना एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। आप यहाँ जुड़े भी हैं साइंस की बदौलत, साइंटिफिक रिपोर्ट को आप चैलेंज नहीं कीजिए, धर्म तो बचते रहेगा। कोई यहाँ पे कैप्टन अमेरिका आए हैं। हाँ जी कैप्टन अमेरिका, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी कुछ नहीं, मैं अभी आपकी एक डिबेट सुन रहा था जो भी आई थिंक एक बंदे से हो रही थी, जिसमें आपने कहा कि जिनका जनेऊ संस्कार होता है वही क्षत्रिय होते हैं। तो मतलब मैं ये कह रहा था कि मैंने भी काफी लोगों को देखा है जो मतलब हर क्षत्रिय तो नहीं पहनता है और जो संविधान के अकॉर्डिंग वो जनरल में आते हैं। तो मतलब ये आपने तर्क नहीं, संविधान में छत्री का कंसेप्ट नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में छत्री का कोई कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट है? ये तो धार्मिक कंसेप्ट है, धर्म के अच्छा, तो लोगों मतलब ने खुद से बना रखा है ना। जातिवादी जो होते हैं ना, जो जातिवादी वही अपने को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तुम छत्री हो, तो वैश्य है, ये शूद्र है। जातिवादियों का कंसेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये। अच्छा ठीक है, तो ये तो जनरल में जो जैसे राजपूत है या जो भी कैटेगरी आती है वो क्षत्रिय नहीं है। वो छत्री क्यों होंगे आप खुद बताइए ना, कैसे छत्री हो जाएंगे? भारत कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है ना। अगर कोई मनुस्मृति से चल रहा है, धार्मिक ग्रंथों से ब्राह्मण के चल रहा है, तो वो अपने को छत्री कहेगा, लेकिन किस बुनियाद पे कहेगा? राजा थोड़े ही है भाई। तो फिर जो धर्म ग्रंथ है जितने भी जो धर्म ग्रंथ है उनमें साफ साफ लिखा गया है कि छत्री का कर्म क्या है, उनमें बताया गया है। अब मान लीजिए कि ये जब वो कहेगा अपने को छत्री, तो उसको सारे धर्म ग्रंथ मानने पड़ेंगे। फिर मान लीजिए कि ये महाभारत को ही उठा लीजिए। अब इस महाभारत को आप देखिए, हाँ ये महाभारत है और इसमें 64 सर्ग है आदि पर्व का, दिख रहा है आपको? जी हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है ऊपर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे? जी पढ़ के बता सकते हैं? रुकिए ये पढ़िए। अच्छा, पूर्व काल में जमदाग्नि परशुराम 21 बार पृथ्वी को क्षत्रविहीन करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारायणों पुत्र की अभिलेषा में ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। तो अगर आप कोई अपने को छत्री कहेगा तो हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्या होता है? अपने पिता से लगाव होता है, अपने फादर को मानने की कोशिश करता है। तो वो क्या अगर क्षत्रिय किस हिसाब से कहेगा? यहाँ लिखा है क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी, इसका क्या मतलब निकलेगा? नहीं, इसका मतलब छोड़िए, जैसे कि मैं उसमें तो धर्म ग्रंथ से ही तो मान रहा है ना क्षत्रिय अपने को। नहीं, जी मैं बिल्कुल इसी धर्म ग्रंथ पे ही आ रहा हूँ। मैं एक और धर्म ग्रंथ में आ रहा हूँ, जैसे बुद्धिज्म में भी लिखा है कि जो सिद्धार्थ गौतम थे वो भी क्षत्रिय थे, राइट? नहीं लिखा है, कहीं नहीं, पूरे त्रिपिटक में कहीं नहीं लिखा है। हाँ, क्षत्रिय शब्द होता ही नहीं है उनके यहाँ। उनके यहाँ क्षत्रिय शब्द होता ही नहीं है। कौन सा शब्द? बुद्धिज्म में क्षत्रिय शब्द, क्षत्रिय छ की जो ध्वनि है ना, त्र की ध्वनि है, ये तो 7वीं 8वीं सदी में आई है। अब बुद्धिज्म उनसे भी पहले 2600 साल पहले से वो चल रहा है। त्रिपिटक पाली में लिखा है, वहां पे छत्रा छत्री। अरे ऋग्वेद में क्षत्रिय शब्द नहीं है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि उसमें क्षत्रिय शब्द नहीं है? नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि 500 BC में जब बुद्ध का जन्म हुआ तब ये क्लासिफिकेशन नहीं थी? क्लासिफिकेशन अगर होती तो सम्राट अशोक ने 35-36 शिलालेख उनके मिल गए हैं, उसपे उन्होंने बमन समन लिखवा दिया, उन्होंने बहुत सारे पेशाकारों का नाम लिखा दिया, लेकिन क्षत्रिय शब्द एक जगह नहीं मिला। चलो उनको छोड़ दो, वो तो बुद्धिस्ट थे। उनके बाद से भी और सारे राजा मिले हैं, वही बमन समन तो लिखवा रहे हैं, लेकिन कहीं पे क्षत्रिय शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं। सम्राट अशोक अपने को देवानपीय पियदसी लिखवा रहे हैं। अगर क्षत्रिय शब्द होता तो लिखते एकदम सबसे पहले शौक से लिखते कि क्षत्रिय देवानपीय न पियदस, ऐसे लिखवाते, या क्षत्रिय अशोक लिखवाते। उन्होंने लिखवाया रायो अशोक या लाजा अशोक लिखवाया, राजा की उपाधि ले रहे हैं, क्षत्रिय तो कहीं नहीं रहे हो अपने आप। अच्छा, तो ये फिर 500 BC में बुद्धा का जन्म हुआ, तब ये क्लासिफिकेशन नहीं थी। देन मौर्य वंश मेरे ख्याल से 2nd century BC
का है, राइट? तो वहाँ ये क्लासिफिकेशन नहीं थी, तो ये क्लासिफिकेशन आई कब? ये तो ब्राह्मणों ने अपनी किताब लिखी है, अपनी वर्ण व्यवस्था बनाई है, उसमें इन्होंने गुजार लिया है। नहीं नहीं, कब? मतलब आपके पास, आप तो हम इतने लोग को ज्ञानी उससे आदमी कोई हैं। मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये व्यवस्था जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, भाई ब्राह्मणों के हाँ। ऋग्वेद में क्षत्रिय शब्द नहीं है। नहीं नहीं, मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि यूजुअली जैसे कि मैं बहुत जगह पर देखता हूँ कि कोई कहता है 5,000 साल की गुलामी, कोई कहता है 3,000 साल की गुलामी। ये कौन लोग तो कहते हैं? ब्राह्मण कहता है ना, ये ब्राह्मण नहीं प्रचार नहीं नहीं, फैलाया है ना, ब्राह्म 5,000 साल नहीं से नहीं महाभारत है। नहीं नहीं, ब्राह्मण नहीं कहते। मतलब मैंने तो हम्म। यही देखा है कि दलित समाज के लोग कहते हैं कि हम 5,000 नहीं, साल दलित से समाज गुलाम के हैं। लोग ऐसे नहीं कहते हैं। वो ब्राह्मण जो कहता है उसी की बात उसको सुना देते हैं। वो तो कहेगा कि मतलब ये हमारे आप कह महाभारत रहे हो में कि ये एकलव्य गलत है है। क्या चीज गलत है? कि ये 5,000 साल से गुलाम नहीं थे या 3,000 साल से गुलाम नहीं थे? नहीं, हमने कभी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने जो कहा है उसको आप देखेंगे ना, नहीं आप नहीं, कहीं पे हमने कहा मैं हो तो तो बता आपसे कही दीजिए। नहीं, मैं तो कंफर्म करने की हम्म। कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मतलब ये गलत है कि आप 5,000 साल या 3,000 साल की वो कोई गुलामी नहीं है? देखें देखें 5,000 साल 3,000 साल की गुलामी हमारे चैनल से जब कोई चीज प्रोपोगेट ही नहीं की जाती, वो हमसे आप क्यों कंफर्म करेंगे? आप आगे पढ़िए ना, इसमें क्या लिखा है। छः नहीं नहीं, 7 8 9 भी पढ़ लीजिए लगे हाथ, फिर अरे आपको पता चलेगा ना। मैं पढ़ ये, लीजिए। अरे ये तो सब, ये तो आपने ये कह दिया ना कि ये तो अब नहीं, ये हमने तो नहीं तीन कहा। हजार साल पहले। ये अरे अपने को क्षत्रिय कहेगा, जो अपने को वैश्य कहेगा, जो ब्राह्मण कहेगा, उनकी किताबों में उन्होंने बता रखा है ना, चीजें लिख रखी हैं। तो इसको आप मानते नहीं है ना? अरे वो मैं तो मानेंगे ना, सच जो जानने की अपने को कोशिश कर क्षत्रिय कह रहे हैं, जो अपने नहीं को नहीं, क्षत्रिय कह रहे हैं, उनको तो मानना पड़ेगा ना। मैं तो सच जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। तो हाँ, तो सच ये आप आप कह रहे हो जानने कि की तीन कोशिश हजार कर नहीं है, दिया। तो फिर ये हाँ जो बोलिए। क्लासिफिकेशन आई, तो आपके अकॉर्डिंग ये किस सन में आई और ये कब, मतलब कितने हजार साल पहले आई? भाई सारे रिकॉर्ड क्लियर कट हैं, बिल्कुल क्लियर कट हैं रिकॉर्ड, कि ये जो है हाँ। 5वीं 6वीं सदी से धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसका फॉर्म थोड़ा अलग है। और सबसे ज्यादा प्रखर रूप से ये आती है 8वीं 9वीं सदी के बाद। 10वीं 11वीं 12वीं सदी में तो हाई पीक पे पहुंच जाती हैं, जहां पे आप देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जलाया जा रहा है। जहां पे नालंदा विश्वविद्यालय जलाया जा रहा है और 1173 के करीब में ग्यासुद्दीन बलबन की तारीफ की जा रही है। बताइए, तो उसको मतलब कि विष्णु से कंपेयर मतलब किया जा रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि 3,000 साल की गुलामी, वो गलत है। तो कौन अगर ये कहता है? क्लासिफिकेशन, कौन कहता है? हमसे क्यों कह रहे हैं? हमारा वो बहुत कंसेप्ट ही सारे नहीं है। कमेंट, हाँ मतलब मैं आपके लिए नहीं कह रहा ना, मैं कह नहीं रहा तो हूँ। नहीं कर रहे तो हैं, तो फिर वो आप हमें बताने की उसकी जरूरत नहीं है। हम मेरे चैनल पे वैसा कुछ भी प्रोपोगेट नहीं होता। हमारा चैनल अच्छा बिल्कुल अच्छा, क्रिस्टल क्लियर हिस्टोरिकल बेस पे चलता है। कोई ठीक वैसा है ठीक क्लेम है। नहीं किया तो जाता है जिसका तो सबूत नहीं आपके है। अकॉर्डिंग ये जो क्लासिफिकेशन है, इसको सिर्फ 1,000 साल हुए हैं? हमारे अकॉर्डिंग 1000 साल नहीं हुए। मैंने आपसे क्या कहा? हमने हाँ। कहा कि ये शुरुआत जो है, पहला जो ट्रेस है उसका मिलना 5वीं 6वीं सदी से शुरू होता है, लेकिन वो उसका अच्छा, रूप अलग है, बहुत स्मॉल में है। मतलब ऐसा नहीं है कि व्यापक तौर पे है, लेकिन तो वो जो व्यापक तौर है। पे आप कह रहे हो हाँ, गुप्ता एम्पायर से हुआ? नहीं, गुप्ता एम्पायर में नहीं होता है। गुप्ता एम्पायर तो खुद अच्छा, बुद्धिस्ट है, वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो खुद जो बुद्धिस्ट के खिलाफ था उसके खिलाफ लड़ रहे थे। मिहिरकुल से गुप्त वंश ने फाइट किया था, अपनी बेटी ठीक है। बुद्धिस्ट तो लड़की उसको ये शादी कराई थी। गुप्त वंश मेरे ख्याल से 9th सेंचुरी में था शायद। कितने सेंचुरी में था? नहीं, सॉरी, 9th सेंचुरी में थोड़े था गुप्त वंश। 9th सेंचुरी में कितना कहाँ से पहुंच जाएगा? कितने में था? सॉरी, मतलब मेरी, मतलब इतनी ज्यादा हिस्टोरिकल डेट्स सही नहीं है। किस वंश तो में था? आप ऐसा कीजिए ना, आप जो जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब मैंने बड़े अच्छे से दिया है। आप यहाँ समय गुजारिए, स्पेंड कीजिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है ना? जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं वही चीजें जुड़ के कंफर्म करना, टाइम काटना हुआ ना। उन लोगों को मौका दीजिए जो कुछ नई बातें करना चाहते हैं। जो सारी चीजें बता दी गई हैं, तो वो आप पहले की भी स्ट्रीम देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।